उत्तराखंड में एक महीने की लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार कुछ दिनों पहले कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से ही तमाम कांग्रेसी विधायक नाराज चल रहे हैं। और इसी के चलते धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खुलकर के मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए धारचूला विधायक हरीश धामी की सीट छोड़ने की भी चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। हालांकि सीट छोड़ने के सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सद्भावना के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और साथ ही कहा कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे ये पार्टी तय करेगी। देखिए, चूंकि मैं उनकी सद्भावना के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे विधायक साथियों ने समय समय पर इस प्रकार की बात की है, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान को करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये स्टेटमेंट भी आपने सुना। दरअसल जिस तरीके से धारचूला के विधायक, कांग्रेस पार्टी के विधायक, लेकिन अपनी पार्टी की लाइन से हट करके वो पुष्कर सिंह धामी जो कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब ऐसे में अपनी सीट वो उनके लिए छोड़ देना चाहते हैं। हालांकि पुष्कर सिंह धामी ने से जब इस बारे में सवाल किया जाता है तो इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि उनकी जो सद्भावना है उनका वो सम्मान करते हैं, लेकिन वो कहां से चुनाव लड़ेंगे या फिर कहां से उनको मैदान में उतारा जाएगा, सीट का चयन ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। कहां से पार्टी किस सीट से चुनाव लड़वाएगी वो पार्टी को तय करना है। डॉक्टर प्रवीण कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रवीण, सबसे पहले सवाल यही कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कोशिश ये कर रही है कि एक सेफ साइड, एक सेफ सीट जो है वो पुष्कर सिंह धामी के लिए तय की जा सके, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के एक नेता का बयान सामने आ जाता है। वो कहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी के लिए वो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं, पार्टी लाइन से हट करके वो बड़ा बयान देते हैं। देखिए, ये बीजेपी के नेताओं के लिए और मुख्यमंत्री के लिए अच्छी खबर है कि उनकी लोकप्रियता का जो दायरा है वो पार्टी से हटकर दूसरी खेमे में भी वहां तक पहुंच गया है। और यही वजह है कि हरीश धामी की बात करें तो जो खबर आ रही थी, लगातार खबर जब से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं तो लगातार ये खबर आ रही कि हरीश धामी पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ सकते हैं। इसकी दो वजह है। एक तो ये कि बीजेपी की स्थिति बहुत ही मजबूत है इस वक्त विधानसभा में, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है बहुत नाजुक की स्थिति में है। हरीश रावत के शिष्य माने जाते हैं, हरीश रावत के गुट से माने जाते हैं जो हरीश धामी, और हरीश रावत के लिए वो पहले भी सीट छोड़ चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी के मित्र में माने जाते हैं हरीश धामी, भले ही कांग्रेस से वो विधायक चुने गए हैं लेकिन वो उनके काफी करीबी मित्र माने जाते हैं। ये भी कहा जा रहा था कि चुनाव से पहले उनकी बीजेपी में एंट्री हो सकती है, लेकिन ये दूसरी तरफ से जो बिहाइंड द कर्टेन जो बातें निकल के सामने आई कि उस समय भी यही बात हुई थी कि अगर कांग्रेस की सरकार नहीं आती है तो फिर वो सोचने को मजबूर होंगे कि वो बीजेपी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब चूंकि नाराजगी जिस तरह से जता रहे हैं, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि नाराजगी मेरी जो प्रदेश के प्रभारी से है वो नहीं कर पा रहे, क्यों नाराजगी है, लेकिन नाराजगी वो नाराज हैं और कहीं ना कहीं वो भवन में है। तो ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में धामी चूंकि वहां से है, धामी वोट बैंक काफी ज्यादा है धारचूला में, तो वहां से सेफ सीट होगा इनके लिए, पुष्कर सिंह धामी के लिए, वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। एक बड़ी खबर अभी ये आई है कि अभी मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले रुद्रप्रयाग गए थे और 8वें वो विधायक हैं बीजेपी के भरत चौधरी, जिन्होंने कह दिया कि मैं सीट पुष्कर सिंह धामी के लिए खाली कर रहा हूं, आप यहाँ से आके जीतिए। तो जहां जहां जा रहे हैं मुख्यमंत्री वहां पर उनको ऑफर मिल रहा है, तो उनकी लोकप्रियता बताता है। और इसी लोकप्रियता को पहचानते हुए, इसी लोकप्रियता को समझते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने उनको दोबारा हारने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाया पुष्कर सिंह धामी को। लेकिन डॉक्टर प्रवीण, इसमें क्योंकि जिस तरीके से हरीश धामी का जो स्टेटमेंट है, या हरीश धामी क्या अपनी पार्टी को ये दिखाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने सुनवाई नहीं की, जो कि उनको लग भी रहा है, महसूस हो रहा है, तो ऐसे में वो कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं, इसीलिए उनका ये गेम है। बिल्कुल, कल तक तो ये खबर आ रही थी कि एक ग्रुप बनाने की कोशिश हो, क्योंकि 2/3 विधायक चाहिए, तकरीबन 12-13 विधायक चाहिए एक ग्रुप बनाने के लिए। जब आप वहां से हटते हैं, किसी पार्टी को छोड़ते हैं, तो ग्रुप के रूप में आपको मान्यता मिल जाएगा या अलग दल के रूप में आपको मान्यता मिल जाएगा और फिर आपकी विधायकी बची रह जाएगी। लेकिन इसकी संभावना बेहद ही कम है। आज भी यशपाल आर्य से, जो कि नेता प्रतिपक्ष नए बनाए गए हैं, उससे कई नाराज विधायक उनकी मुलाकात हुई, ये खबर है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हरीश धामी के बारे में ये बातें तैर रही है कि कभी भी वो इस्तीफा दे सकते हैं। तो हरीश धामी इकलौते विधायक है, उनके साथ 1-2 और विधायक हो सकते हैं,
जो नाराज हो, लेकिन पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम मना लेंगे, लेकिन हरीश धामी माने ये बहुत कम दिख रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण इस पर जानकारी देने के लिए।